लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट टॉक अबाउट एवोगैड्रोस लॉ। बेटा गे-लुसाक्स लॉ जो है वो हम जब गैसियस स्टेट पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, तो मैं आपको तब पढ़ाऊंगी। इनफैक्ट एवोगैड्रोस लॉ भी आप जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे उसके बाद में आपको समझ आएगा, बट स्टिल अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकती हूँ। एवोगैड्रोस लॉ को पढ़ने के लिए आपको पूरा मोल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बेसिकली एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है वो मैं आपको जिस्ट दे देती हूं कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे जो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस होती हैं, उन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस जो होती हैं उनके इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, दैट एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैस have equal number of molecules। अभी आपको इसके पीछे का रीजन बिल्कुल नहीं समझ आएगा कि मैम क्यों इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैस। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैस से मेरा कहने का मतलब है, मान लो आपके पास में 1 लीटर N2 है और मान लो 1 लीटर O2 है, जब तक, और ये दोनों सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हैं, जब तक इनकी वॉल्यूम सेम है इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, ठीक है। लेकिन इसका रीजन नहीं समझ आ रहा होगा, मैम ऐसे कैसे रट ले हम, है ना। हाँ, माना मत करो ऐसे कोई रीजन के बिना, तो मत माना करो कि क्यों रटे हम, मैंने बोला था कि नहीं रटवाऊंगी। तो इसका रीजन आपको मोल कॉन्सेप्ट, दैट इज अगला टॉपिक जो होगा उसमें मिलेगा, ठीक है। मैं बोलूंगी आपको उस पॉइंट पे जब हम यहाँ पहुंचे, ये समझने वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे कि देखा मैंने कहा था ना, वो मैंने प्रूव कर दिया, तो ये मैं प्रूव करूंगी, ठीक है। यस, अभी के लिए आप इतना समझ लो कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस होंगी तो वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, क्लियर। चलो लेट्स सी